डियर फ्रेंड, आज 25 मार्च को होली थी और आपने होली जरूर खेली होगी। तो होली हम किससे खेलते हैं? होली हम पिचकारी से खेलते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट, ये पिचकारी किस फिजिक्स के कॉन्सेप्ट पर काम करती है आज देखेंगे। तो होता क्या है, जब हम पिचकारी यूज करते हैं, हम ये पिचकारी लेते हैं, बकेट में डालते हैं, फिर ऐसे पुल करते हैं और पता नहीं ऑटोमेटिकली ना पानी इस ट्यूब में आ जाता है। बाद में हम एम करते पिचकारी को और बाद में पुश करते जिसको, पर अचानक पानी बाहर जाता है। ये सब कैसे हो रहा है आज हम जानेंगे। तो इसका आंसर है प्रेशर। ये सारा प्रेशर का मामला है। पर प्रेशर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करो, ये ना एक पेपर का टुकड़ा, ये पेपर का पीस है और ये पेपर का पीस ना 10 मीटर बाय 10 मीटर का है और इस पेपर के पीस पर हम 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो इसका प्रेशर क्या होगा? तो प्रेशर क्या होता है? हाउ मच फोर्स इज बीइंग अप्लाइड ओवर अ एरिया, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द फोर्स। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें एरिया बताना चाहिए पेपर का। 10 बाय 10 100 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। तो 100 स्क्वायर मीटर का एरिया और 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो हम उसे और एक बात बतानी है, प्रेशर मतलब फोर्स पर एरिया, मतलब कितना फोर्स लग रहा है कि यूनिट एरिया पर। तो हम क्या करेंगे, हम ना देखेंगे, डिवाइड करेंगे दोनों क्वांटिटी को। तो फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया और तड़ा आपके पास प्रेशर का फॉर्मूला आ चुका है। अब क्या करेंगे ना, लेट्स पुट इन द मैथ। सो 100 डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 100 इज 0.1। तो हर एक मीटर स्क्वायर पर 0.1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। प्रेशर का यूनिट क्या है? प्रेशर का यूनिट है पास्कल। और ये पास्कल क्या है? ये जैसे हमने डिराइव किया था, ये पास्कल है कितना फोर्स लग रहा है पर मीटर या पर एरिया। तो अब हम देखेंगे पिचकारी प्रेशर का यूज कैसे करती है। देखो, जब मैं पिचकारी को खोलूंगा आपको क्या दिखने मिलेगा? 3 चीजें मेनली, ये पिस्टन, ये ट्यूब और ये कैप। तो इससे भी रिमूव करूं मैं तो ये एक्चुअली 4 चीजें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा ट्यूब, ये हम इसमें पानी हम स्टोर करते हैं फायर के पहले। ये हमारा पिस्टन जैसा एक्ट करता है और ये पानी को पुल करता है। और ये हमारा कैप और ये हमारा आर्म जो ऐसे जाता है, जो पुल करने में हेल्प करता है। तो देखो, सबसे पहले हमारा आर्म ऐसे कनेक्टेड है। बाद में क्या होता है, जैसे इंसर्ट किया जाता है ना, ये टाइट सील बनाता है, एक टाइट सील। आवाज आ रहा है? वो आवाज किसका है? वो आवाज है उस सील का। ये रबर की स्ट्रेचेज है, ये इस डायमीटर से बड़ा है थोड़ा, क्योंकि ये एक सील बनाता है। तो होगा क्या, यही एरिया सेपरेट होगा इस एरिया से। तो जब मैं इसको वैसे नीचे लाऊंगा, यहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट होगा, क्योंकि यहाँ की जगह इंक्रीज होगी तो प्रेशर डिक्रीज होगा क्या, फिर इस वैक्यूम को फील करने के लिए हमारा एटमॉस्फेरिक एयर इसमें रश करेगी और उसमें फील करेगी। पर जब हम पानी में डालते होता क्या है ना, उस एयर की जगह पानी होता है। तो हम पानी को अंदर लेते हैं, बाद में क्या करते हैं, हम एरिया को डिक्रीज करते हैं। जब पुश करें एरिया डिक्रीज होगी तो अंदर का प्रेशर बढ़ेगा, बाहर का प्रेशर लो होगा। और होगा कि अंदर का प्रेशर का जो हाई प्रेशर का पानी वो बाहर जाएगा, जो लो प्रेशर पानी है। इसका और एक कॉन्सेप्ट आता है, वो है प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस क्या होता है? देखो, किसी भी ये एरोडायनामिक्स से एयर फ्लूइड्स में मोनली हम देखते हैं इसको। तो होता क्या है, हमारे पास फॉर एग्जांपल एक फ्लूइड है और उस फ्लूइड ना 2 कंटेनर में हम सेपरेट कर देते हैं। क्या करते हैं ना, वो सेम साइज के होते हैं, पर एक कंटेनर को हम एक आयरन की शीट लेकर कंप्रेस करते हैं और उस फील्ड का प्रेशर बढ़ाते हैं। क्या होगा, हम एरिया कम कर रहे हैं तो प्रेशर बढ़ रहा है, क्योंकि डिनोमिनेटर जब कम होता है हमारा जो आंसर क्वेश्चन आता है ना वो बढ़ जाता है, बराबर। तो मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो हम प्रेशर बढ़ाएंगे, हम एरिया कम करेंगे, प्रेशर बढ़ेगा। तो होगा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल ईच अदर, मतलब एक बढ़ेगा एक छोटा होगा, प्रोपोर्शनैलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब होगा कि ये हाई प्रेशर का टैंक है, ये लो प्रेशर का टैंक है, और जब कनेक्ट करके होगा क्या ना,
ये पानी जो हाई प्रेशर का है ना वो लो प्रेशर में जाएगा कि यहाँ पर कम एरिया, तो वो बोलेगा भैया भैया हमें अंदर आने दो, यहाँ पर जगह नहीं है, आ जाओ यहाँ पर बहुत जगह है। तो होगा क्या, डिफ्यूजन होगा। अब डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन मतलब जब एक ऑब्जेक्ट जिसमें बहुत सारी हाई प्रेशर की वॉल्यूम है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ब्रोमीन है और सिंपल एयर है, हम उसे सेपरेट करें, पर इसमें से हम एक सेपरेट प्लेट निकालने, होगा क्या, एयर डिफ्यूज होगी ब्रोमीन में, क्योंकि ब्रोमीन में एयर की मात्रा कम है, लो क्वांटिटी है, और यहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन है, तो लो कॉन्सेंट्रेशन तो हाई कॉन्सेंट्रेशन, और ब्रोमीन भी एयर में डिफ्यूज होगा। क्यों, क्योंकि एयर में ब्रोमीन नहीं है, एयर में ब्रोमीन नहीं है, तो ब्रोमीन भी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ब्रोमीन गैस विल गो टू द अपर एयर जिसमें ब्रोमीन नहीं है, और वो मिक्स हो जाएंगे, इसे कहते हैं डिफ्यूजन। तो आज आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ। तो एक्सपेरिमेंट क्या है, अब ना हम क्या करेंगे, हम ना वैक्यूम का मदद लेंगे। देख तो क्या होगा, इसमें क्या करूँगा, मैं इसका एरिया बढ़ा दूंगा, तो यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट होगा और सारी एटमॉस्फेयर के इसमें रशीन होगी। आवाज आया, वो एटमॉस्फेयर के इसके अंदर जा रही थी। अब इसमें ना पूरे भर चुका है, अब क्या होगा, इसे एरिया डिक्रीज करूंगा और एक हाई प्रेशर बिल्ड होगा, और हाई प्रेशर लो प्रेशर को दागता है, और दूसरे में यहाँ पर लो प्रेशर है तो एटमॉस्फेयर का हाई प्रेशर इसमें जाएगा। जो पहले हुआ, पहले हमने एयर ली, कैसे, इसका प्रेशर डिक्रीज करके। अब मैं क्या करूँगा, इसे हाई प्रेशर बनाऊंगा, इसका एरिया डिक्रीज करूँगा। अब एरिया में सडनली डिक्रीज करूँगा, होगा क्या ना, बहुत सारी एयर एकदम जोर से जाएगी बाहर, और पूरी उसकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कागज की छोटे छोटे पीसेस को देगी, और ये पीसेस दूर चले जाएगी। देखो अब हम क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, अब हम उसको शक करते हैं। कैसे शक करेंगे, देखो हम ना यहाँ पर ना अभी कुछ एरिया नहीं है एयर के लिए, पीछे का एरिया हम कंसिडर नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक लो प्रेशर क्रिएट करेंगे। यहाँ पर कैसे करेंगे, हम ना इनको ऐसे पुल करेंगे ना, फिर पूरी एटमॉस्फेयर की एयर रशन हो रही है, पर हमने ना यहाँ पर फिंगर रखा और एकदम खींचा, तो यहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। उस वैक्यूम का हम यूज कर सकते, कैसे, देखो ये वैक्यूम क्लीनर ना ऐसे प्रिंसिपल काम करते, वो करते क्या है ना, वो ना एक लो प्रेशर क्रिएट करते हैं उसके अपने अंदर। होता क्या है ना, ये सारे जो मटेरियल होते हैं ना लो प्रेशर की तरफ खींचा जाता है, क्योंकि लो प्रेशर में ना तो होना क्या चाहता है ना, एक्चुअली सारी चीज इक्वल होना चाहिए, इक्वल, यूनिवर्स का फंडामेंटल रूल है। तो यहाँ पर जैसे मैं लो प्रेशर क्रिएट करूंगा, ये मैटर जो हाई प्रेशर में है इसके अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा, देखते हैं, चलो 3, 2, 1, कुछ नहीं हुआ, तो वापस करते हैं, 3, 2, 1, ओ कुछ तो हुआ, रुको, प्रॉब्लम क्या नहीं, बहुत बड़ा है, थोड़ा सा छोटा कर देते, अब देखते हैं, 3, 2, 1, हो देखा, ये शकीन हो रहा था, क्योंकि लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। वापस जोर से गप करते, 3, 2, 1, खबर क्या, इसके अंदर हमने एक वैक्यूम क्लीनर बनाया। तो अब हम वीडियो के एंड में आ चुके हैं। तो हमने आज क्या सीखा, हमने सीखा प्रेशर क्या होता है। प्रेशर इज द इंटेंसिटी ऑफ फोर्स ऑन अ गिवन एरिया। अब एक कॉन्सेप्ट आता है इक्वालिटी का। इक्वालिटी में बताया जाता है कि मैंने इक्वालिटी का स्पेशल नाम दिया है, ऐसा कुछ चीज़ नहीं। तो इक्वालिटी क्या होता है ना, देखो कुछ भी हाई कॉन्सेंट्रेशन में, हाई प्रेशर, वो क्या करेगा ना, लो प्रेशर की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि सब इक्वल होना चाहिए, इक्वल प्रेशर। हाई प्रेशर से बहुत सेपरेट कैटेगरी है ना, बहुत सेपरेट है, इक्वल डिफ्यूज करेगा। अब डिफ्यूजन क्या होता है, मतलब सेमी कॉन्सेप्ट, जब दो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस अपने आस में डिफ्यूज करते, मतलब मिक्स हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ द इक्वालिटी प्रिंसिपल, उसे डिफ्यूजन बोलते हैं। अब हमने दूसरा सीखा वैक्यूम। वैक्यूम क्या होता है, जब हम किसी भी चीज़ में ना सारे मॉलिक्यूल्स गायब कर देते, सब कुछ गायब कर देते, तो उससे वैक्यूम क्रिएट होता है, जहाँ पर कुछ नहीं होता। और हमारे यूनिवर्स में ना वैक्यूम ऐसी चीज़ बनाना खूब डिफिकल्ट है, क्योंकि सारी चीज़ वैक्यूम में जाना चाहती है और उस वैक्यूम को डिस्ट्रॉय करना चाहती है।
क्यों? क्योंकि एवरीथिंग वांट्स टू बी इक्वल। और लास्ट में हमने सीखा एक पिचकारी से हम वैक्यूम क्लीनर कैसे बनाए, और लास्टली हमने सीखा एक पिचकारी कैसे काम करती है। थैंक यू।